वोडाफोन आइडिया लिमिटेड स्टॉक की। तो वोडाफोन ने कुछ खास मोमेंटम नहीं दिखाया है पिछले 1 वीक से। अगर हम बात करें तो 1 वीक से इसने कुछ खास मोमेंटम नहीं दिखाया है। तो अभी अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें या लॉन्ग टर्म की भी बात करें तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के ईमेल्स आए हमारे पास पूछने के लिए कि वोडाफोन आइडिया में बने रहना ठीक होगा या फिर निकल जाएँ, या क्या सही समय है अगर इसमें नया निवेश करें। तो नया निवेश करने की सलाह तो अभी नहीं होगी मेरी, बट स्टिल हम वीडियो के एंड में भी कॉल देंगे अगर लॉन्ग टर्म होगी तो क्या टारगेट लेके चल सकते हैं आप, या फिर शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट लेके चल सकते हैं आप। तो इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम एंड वॉच द वीडियो। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो अगर इसका हम 1 साल का चार्ट देखें तो काफी ज्यादा उतार चढ़ाव भरा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई बार इसने ऊपर जाने की कोशिश की है, 12 रुपीज 12.5 रुपीज को टच करने की कोशिश की, फिर काफी नीचे आया ये, उसके बाद दोबारा से 12 रुपए के आसपास गया। अब तीसरी बार नीचे आके दोबारा से 12 के आसपास जाके फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। 12 का जो रेजिस्टेंस है हमारा वो नहीं ब्रेक हो पा रहा है इससे, यानी कि डिमांड नहीं है इसमें बहुत ज्यादा। तो एक बात तो ये है हमारी कि इसका चार्ट बहुत वीक दिखाई देता है यहाँ पे। और दूसरा अगर हम इसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की बात करें, उससे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका फाइनेंशियल स्कोर काफी लो दिखाता है, यानी कि ड्यूरेबिलिटी स्कोर काफी लो है इसका। लो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, 35 स्कोर है बस इसका आउट ऑफ 100। एंड वैल्यूएशन भी काफी एक्सपेंसिव है हमारी इसकी, 22.7 है आउट ऑफ 100। तो वैल्यूएशन भी काफी रिस्की है, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू जो है इसकी वो इस समय के सीएमपी से काफी ज्यादा बाहर है। मतलब जो करंट मार्केट प्राइस है उसके इंट्रिंसिक वैल्यू, स्टॉक के इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी ज्यादा बाहर हो रखा है, यानी कि हमारा जो सीएमपी वो ज्यादा है और हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू वो कम है। तो वैल्यूएशन भी काफी रिस्की है हमारी। और अगर हम बात करें मोमेंटम स्कोर की तो ये बुलिश दिखा रहा है, बट बेयरिश एनगल्फिंग चार्ट पैटर्न बन रहे हैं, यानी आने वाले समय में ये ऐसा दिखा रहा है कि ये गिरेगा स्टॉक। तो वो चार्ट हम बाद में एनालाइज करेंगे, पहले आप यहाँ पर देख लीजिए। तो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, इसके स्ट्रेंथ्स को देख लेते हैं हम एक बार। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि राइजिंग नेट कैश फ्लो है, कैश फ्लो बढ़ रहा है हमारा। ये एक अच्छी खबर है इस कंपनी के लिए कि एटलीस्ट कैश फ्लो रहेगा तो ये अपनी डेली बेसिस खर्चे निकाल सकती है कंपनी। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वहां से भी पैसा आ रहा है इसके पास। बात करें नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन की, तो ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट, हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है हमारा, और प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है हमारा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों चीजें हमारी इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही हैं। स्टॉक ने पिछले 1 महीने में 20% से ज्यादा का गेन दिखाया है, तो ये भी एक अच्छी खबर है इसके लिए। एंड प्राइस मोमेंटम या स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम की बात करें हम, तो प्राइस अब शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है, मतलब एमएसीडी के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो ये एक और अच्छी खबर है इसकी। अब अगर इसके वीकनेसेस की बात करें, तो वीकनेसेस इसके काफी सारे हैं जो, और काफी तो बहुत डरावने भी है। पहला सबसे ज्यादा है बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। बेयरिश चार्ट इसमें दिखाई देती है, चार्ट्स को हम एनालाइज करते हैं तो बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न दिखाई देता है, यानी रिवर्सल आने वाला है। 11.50 पे भी ये ट्रेड कर रहा है, इसके बाद कुछ टाइम में हो सकता है कि ये वापस से नीचे गिरे। दूसरा वीक पॉइंट जो इस स्टॉक का दिखाई देता है वो ये है कि म्यूचुअल फंड्स ने इसमें शेयर होल्डिंग अपनी डिक्रीज की है लास्ट क्वार्टर में। दिसंबर 2020 में म्यूचुअल फंड्स ने काफी ज्यादा शेयर होल्डिंग इसमें डिक्रीज की है। और उसके आगे देखिए अगर तो लो ड्यूरेबिलिटी कंपनी है। लो ड्यूरेबिलिटी यानी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ काफी अच्छी नहीं है इसकी, फाइनेंशियली वीक कंपनी है ये। और आरओसीई जो है इसका वो 2 साल से डिक्लाइन कर रहा है। ये फोर्थ इसकी सबसे बड़ा वीकनेस माना जाएगा कि रिटर्न ऑन कैपिटल जो है हमारा वो काफी डिक्लाइन कर रहा है लास्ट 2 ईयर से। आरओई की बात करें तो आरओई भी हमारा 2 साल से डिक्रीज कर रहा है, पिछले 2 साल से, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी भी डिक्रीज कर रहा है। शेयर होल्डर फंड का इनएफिशिएंट यूज हो रहा है। एंड नेक्स्ट देखिए हम तो आरओए यानी कि रिटर्न ऑन एसेट जो होता है हमारा वो भी डिक्रीज कर रहा है। आरओए भी हमारा ठीक से नहीं काम प्रयोग में लाया जा रहा है, यानी कि इनएफिशिएंट यूज हो रहा है एसेट्स का। तो वो भी है हमारा असेट्स टू जनरेट प्रॉफिट जो होता है हमारा, यानी आरओए रिटर्न ऑन असेट्स जो होता है वो भी डिक्लाइन कर रहा है। रेड फ्लैग जो सबसे ज्यादा दिखाई देता है हमें वो यहाँ पर कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होती हैं उन्होंने इस स्टॉक को डाउनग्रेड किया है। लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद इस स्टॉक को डाउनग्रेड किया गया है। तो ये लास्ट बट सबसे खतरनाक वाली वीकनेस इस स्टॉक की यही है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने इसे डाउनग्रेड किया है। और बाकी इसका जो अलग अगर छोटी मोटी देखें जो सभी कंपनीज में लगभग पाया जाता है, तो हाई डेट कंपनी है ये, इसका कर्जा बहुत ज्यादा है और इसका डेट इंक्रीज भी हो रहा है। कंपनीज विद इंक्रीजिंग डेट, ये उन कंपनी में है जिनका डेट जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आफ्टर लॉकडाउन भी ये कंपनी कुछ खास प्रॉफिट अर्न करती हुई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि हमें टेलीकॉम सेक्टर में पता है कि काफी ज्यादा कंपटीशन आ गया है। जियो के आने के बाद तो बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो काफी अच्छी नहीं है, तो उस वजह से भी इसका जो डेट है वो बढ़ता जा रहा है।
और इसी यही कारण है कि आरओई, आरओए, आरओसीई भी डिक्लाइन कर रहे हैं पिछले 2 साल से। इसके बाद अगर चार्ट्स पर एक नज़र डालें हम, तो हम देखते हैं कि ये 2-3-4 दिन से ये रेड कैंडल्स ही दिखा रहा है हमें, और इसका जो बैरियर था, मतलब यानी रेजिस्टेंस लेवल था 11.12.15 के आसपास है ये, उसे ब्रेक करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कई बार इसने कोशिश की, बट उसके बाद वो ब्रेक करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करें तो हम अच्छे से देख पाएंगे। ये रेजिस्टेंस की लाइन है हमारी, जो ड्रॉ की है मैंने अभी। तो इस लाइन को ये ब्रेक करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कहीं आसपास में भी। तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक बात है। कई सारी यहाँ पर आप देख रहे हो 2 ग्रीन कैंडल्स बनी है, उसके बाद कई दिनों तक रेड कैंडल्स दिखाई दे रही है यहाँ पे, बट स्टिल ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो 12.15 पैसे पर जो इसका रेजिस्टेंस है, उसे नहीं ब्रेक कर पा रहा है ये किसी भी तरह से। तो इसमें रिवर्सल दिखाई देता है एक। और दूसरा जो वीक साइन दिखाई देता है हमें, वो यहाँ पर एमएसीडी की लाइन। एमएसीडी की लाइन डेली चार्ट्स पर नीचे गिरते हुए दिखाई दे रही है अभी। अगर ये नीचे जा रही है, इसका मतलब है कि प्राइस रिवर्सल आ रहा है, बेयरिश रिवर्सल होगा, और ये जो चार्ट बन रहा है, इसकी वजह से प्राइस डाउन होने के चांसेस। तो 11.50 पर अगर ये ट्रेड कर रहा है, तो आगे आने वाले 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में ये नीचे गिर सकता है। हालांकि इसका सपोर्ट लेवल है यहाँ पर, बट सपोर्ट लेवल काम नहीं करेगा। अगर इसमें डिमांड ज्यादा नहीं है तो सपोर्ट काम नहीं करेगा, हमें पता होना चाहिए। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई 62.71 है। हालांकि आरएसआई ओवरबॉट जोन से काफी नीचे है, बट स्टिल अगर एमएसीडी और हमारा कैंडल चार्ट हमें अगर ये संकेत दे रहे हैं कि ये चार्ट नीचे गिरने वाला है, अगर 3 में से 2 चार्ट्स हमें ये संकेत देते हैं कि वो नीचे गिरने वाला है, वी वेब भी वही कह रहा है, कैंडल स्टिक चार्ट पिवट पॉइंट्स लगाकर अगर ये बात सामने आ रही है कि चार्ट स्टॉक नीचे गिरने वाला है, तो हमें थोड़ा सा तो इसके ऊपर रिस्क कम लेने की रणनीति बनानी होगी। ठीक है, तो चार्ट्स बहुत अच्छे नहीं है इसके, इसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा नहीं है। हमने यहाँ पर देखा, इसके स्ट्रेंथ वीकनेसेस को भी कंपेयर करें हम, तो ये स्टॉक बिल्कुल भी अच्छा दिखाई नहीं देता है। फाइनल कॉल के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप बाय करना चाहते हैं, हालांकि मेरी बाय करने की सलाह नहीं है, क्योंकि इसमें आपको लंबा रुकना पड़ सकता है। अगर आप लंबा रुकने के लिए तैयार हैं, तो ये स्टॉक ठीक ठाक है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अपने पीएस में सेकंड रैंक करती है लगभग, तो वहां पर आपको प्रॉफिट मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखें और लंबे समय तक रखना चाहते हैं, या आप थोड़े से रिस्क टेकर हैं, तो वोडाफोन आइडिया आपके लिए बेहतर रहेगा। आप ज्यादा वॉल्यूम में परचेज करें इसे, और कम से कम 2 साल 3 साल की रणनीति बनाएं। 11.50 पर ही ये ट्रेड कर रहा है, तो 10 तक ये आने की संभावना है आगे आगे आने वाले कुछ समय में। जो प्राइस वॉर चल रही है हमारी, उसकी वजह से टेलीकॉम में, तो उसकी वजह से ये 10 तक आ सकता है। बट स्टिल अगर आपको खरीदना है, तो ज्यादा वॉल्यूम में खरीद के 2 साल कम से कम रखने की स्ट्रेटेजी बनाएं, और 2 साल में आप लगभग इसे 3.5 टाइम्स तक या 3 टाइम्स तक का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं आसानी से। 3 गुना प्रॉफिट आसानी से अर्न कर सकते हैं। तो ये 30 तक का टारगेट आप लेके चल सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया आपको 30 रुपए पे 2 साल बाद ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बट लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजी बेहतर रहेगी आपके लिए वोडाफोन आइडिया में। अगर आपने निवेश किया हुआ है तो बने रहें, लॉस कर रहे हैं तो बने रहें, अगर थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट में है तो रख सकते हैं तो रखिए, वरना काट के निकल जाइए अगर आपको जल्दी है किसी बात की तो। और अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं तो ही करें, वरना शॉर्ट टर्म के लिए कोई सलाह नहीं होगी मेरी। बाकी आप अपनी राय है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, वीडियो शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।